बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बैंक में लोन लेने जाना चाहते हो और आपको भी जानना है कि भाई साहब हमें ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो बैंक वाले देखते ही हमें लोन दे दें। तो दोस्तों देखो, इसमें दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है हम जैसे एकदम नल्ले बेरोजगार लोग, दूसरे आते हैं एकदम काम धंधा करने वाले बिजनेसमैन लोग, और तीसरे आते हैं एकदम वर्किंग क्लास सरकारी नौकरी वाले। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, जो एकदम नल्ले बेरोजगार लोग हैं उनको एसबीआई बैंक या बैंक जो होता है सरकारी प्राइवेट कोई भी लोन दे के राजी नहीं है। चाहे कोई क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसी प्रकार का कोई लोन हो, वह दे के वो लोग बिल्कुल राजी नहीं है। आप जाओगे और बोलोगे ना मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो लोग बोलेंगे भैया दूर से राम राम में चले जाओ आगे से बस, क्योंकि हमसे भी सेम लाइन बोली थी उन लोगों ने। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन, अगर वो आप काम कर रहे हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है, कोई काम धंधा है, तो उसमें देखो सबसे पहले आपकी उम्र 21 साल से पहले होनी चाहिए। आपके 3 साल की लगातार आईटीआर की रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आपका कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और आपका बिजनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट, और आपके अकाउंट की स्टेटमेंट पिछले 6 महीने में कितनी है, आपका सिविल स्कोर कितना है। समझ गए, ये आपसे चेकअप किया जाएगा। इतना होने के बाद में, इतना चेकअप कर लेंगे ना वो, उसके बाद में थोड़े 1-2 गारंटर और लगते हैं कि भैया कोई जानकारी में तो ला दो। अगर आप इतना नहीं, अगर आपका कोई एसबीआई बैंक में या किसी बैंक में कोई जानकार है और इतना आपके पास में, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लोन इजीली मिल जाएगा। अगर आपको कोई जानकारी नहीं हुआ तो हो सकता है आपको कुछ दिन लटका के लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो गारंटी के तौर पे आपको परेशान थोड़ा सा करने वाले हैं। अगर आप बात करें तीसरी क्वालिटी की, उसमें आता है दोस्तों एक सरकारी नौकरी वाला। अगर आप सरकारी नौकर हो तो भाई साहब आपको इतने झंझट की जरूरत नहीं है। आपको अगर नौकरी लगे हुए आज 5 महीने हुए हैं और आपका कोई आईटीआर का रिकॉर्ड नहीं है, नहीं आपके अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे हो ना हो, आपको इजीली 4 से 5 लाख रुपए का लोन तो ये लोग आगे से चल के दे देंगे कि भाई ये लो पैसे और ले जाओ। क्योंकि ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ में हुआ है। मेरा सरकारी लगा हुआ मेरा दोस्त है, तो उसको कम से कम बैंक ने अभी तक 7 से 8 लाख रुपए सिर्फ 2 सालों में दे दिए हैं। नहीं कोई आईटीआर रिपोर्ट, ना ही कोई अकाउंट के स्टेटमेंट मांगी उनसे, ना ही कोई सिविल स्कोर। उसका सिविल स्कोर था ही नहीं, उसका सिविल स्कोर ही उस लोन को लेने के बाद होना है। समझ गए। तो दोस्तों बैंक जो होता है वो देखता है कि सिक्योर अमाउंट को आने के, मतलब किसके पास में सिक्योर अमाउंट आता है। सैलरी आ गई, उसमें से वो लोग इजीली किस्त काट लेते हैं। इस टाइप का जो जिसकी नौकरियां होती हैं, खासकर प्राइवेट में अगर आप नौकरी करते हो, वहाँ से भी एक अच्छी अमाउंट में पैसा आना चाहिए, तो आपको इजीली ये लोग लोन दे देंगे। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो, आप कहीं से मतलब कुछ भी काम कर रहे हो मार्केट के अंदर, इधर दौड़ मचा रहे हो, इधर काम कर रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको पैसा ये लोग नहीं देने वाले हैं। क्योंकि मैं भी गया था लोन लेने, सिर्फ कितने का, 20,000 रुपये का लोन, मात्र 20,000 रुपये का लोन। तो मुझे यही बोला गया था कि हम लोग छात्रों को, बेरोजगार को लोन नहीं देते हैं। बाकी अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो ये डॉक्यूमेंट ले आओ, जैसे कि आईटीआर। अगर आप काम कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस है, 3 साल की आईटीआर, और अब अकाउंट स्टेटमेंट, अच्छा सिविल स्कोर, और एक बैंक स्टेटमेंट, ये लेके आने होगा। अगर आपका कोई बिजनेस व्यापार है बड़ा वाला, तो आप उसका थोड़ा सा एक दिखा सकते हो कि भाई, जब मतलब होता है ना उसका डॉक्यूमेंट्स कि ये मेरा काम है, तो आप ये लेके जा सकते हो, तो आपको इजीली वो लोग लोन दे देंगे। बाकी आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो पर्सनल लोन में देखो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मुख्य रूप से लगता है। बाकी दोस्तों, अगर आपका बैंक में कोई जानकार व्यक्ति है, मतलब मैनेजर या उप मैनेजर में कोई बंदा पहुंच गया है आपका, तो वो आपको लोन की व्यवस्था इजीली करवा सकता है। इन सभी से परे हट के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लोग अपने जानकारों को इजीली लोन पास करवा देते हैं, खुद के दम पे भी हो गया। बाकी अगर आप आउटसाइडर हो, बाहर से हो, तो हो सकता है आपको लोन ना मिले। यही बैंक की सच्चाई है। और ये लोग कभी भी गरीब व्यक्ति को लोन देके राजी नहीं है। ये चाहते ही नहीं किसी गरीब को लोन दें, क्योंकि गरीब वापस कैसे पैसे देगा बेचारा, वो तो गरीब है। सेम लाइन बैंक वालों ने मेरे से बोला था कि भाई साहब हम लोग रिस्क में पैसा नहीं बांटते।
तो बाकी आप समझदार हो तो आप जान गए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और किस किस कैटेगरी में आप आते हो, तो आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में।